वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल। इस वीडियो पर डिस्कस करूंगी कि मर्जर क्या है और उसके टाइप्स। हम टाइप्स का एक एग्जांपल देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं कि मर्जर होता क्या है। मर्जर जब दो कंपनी मिलके एक कंपनी बना रही है। A merger refers to an agreement in which two companies join together to form one company। अब जो वो दो कंपनी है वो सिमिलर भी हो सकती है, रिलेटेड भी हो सकती है और डिफर भी हो सकती है। सिमिलर कैसे कि एक भी पेट्रोल बेच रहा है और बी भी पेट्रोल बेच रहा है। रिलेटेड कैसे, एक पेट्रोल बेच रहा है और एक बेच रहा है कार। और डिफरेंट क्या हो गया कि एक पेन बेच रहा है और एक बेच रहा है पेट्रोल। ये आगे आपके टाइप्स में आएंगे। पर मर्जर का सिंपल है, जब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बना देती है तो उसको हम कहते हैं मर्जर। या कह सकते हो अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू अ सिंगल लीगल एंटिटी। इसमें हम 5 मर्जर देखेंगे टाइप्स। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर की। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है, जब दो सिमिलर कंपनी आपस में मर्ज करती हैं। जैसे अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, दो सिमिलर कंपनी है, दोनों ही ई कॉमर्स की कंपनी। अगर ये आपस में मर्ज कर जाएंगी तो हम क्या कहेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्योंकि ये दोनों कंपनी क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स क्या होता है, जब कंपनी अपना प्रोडक्ट बाय या सेल करती है थ्रू ऑनलाइन, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स रेफर्स टू अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड ट्रांसफर ऑफ मनी डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स की जस्ट ये था कि वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये जो कंपनीज हैं ये सिमिलर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, वो भी ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स। तो आ हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज दैट डायरेक्टली compete विद ईच अदर डन टू इंक्रीज अ मार्केट पावर। अगर ये दोनों आपस में मर्ज कर जाती हैं तो उनका जो है मार्केट पावर बढ़ जाती है, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। अब दोनों के जो कस्टमर हैं वो मिल गए और जो है उनका कॉम्पिटिटर भी को, वो अगर कॉम्पिटिटर होगा तो वो उसको आपस आराम से compete कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर समझ में आ गया। हम बात करेंगे वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या है कि हम किसी की सप्लाई चेन ले रहे हैं। जैसे अ वर्टिकल मर्जर इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज दैट ऑपरेट अलोंग द सप्लाई चेन। मतलब एक मोटर कार है, एक कंपनी है जो मोटर कार बनाती है, तो वो किसी से उसके पार्ट्स लेती होगी, तो जो पार्ट्स बनाती है उसने उससे मर्जर कर लिया। जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, पार्ट्स बनाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो असेंबल कंपनी जो मार्केट में बेचती है और असेंबल करती है, उन दोनों का आपस में मर्जर हो गया। तो वो क्या है आपका वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर इज अ मर्जर between companies that operate along the supply chain, combination of company along the production and distribution process of business। उससे क्या होगा, हाई क्वालिटी कंट्रोल, बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो आपका कॉम्पिटिटर है आप उसको भी आराम से बीट कर सकते हो। आपको आराम से आपकी सप्लाई चेन मूव हो रही है क्योंकि जिससे अब वो जो बना रहा है, जिससे आप पार्ट लेते हो, उसने ही आपस में मर्जर कर लिया। फिर हम बात करेंगे मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या है, जिसमें क्या है, जो कंपनी है सेल करे सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट। जैसे मैं अगर बात करूँ फॉरेन की और इंडिया में, तो हमारा जो है वेदर चेंज है, ठीक है। तो जहाँ अब वो दोनों का सेम बिजनेस से लेते हैं, दोनों कपड़े बेचते हैं, पर यहाँ गर्मी तो वहाँ सर्दी, वहाँ गर्मी तो यहाँ सर्दी, दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया। जब यहाँ गर्मी हुई तो यहाँ से अलाउट कर दिया, वहाँ पे गर्मी हुई तो वहाँ से अलाउट कर दिया, तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर हो गए, उसका बिजनेस रुका भी नहीं, तो एक्सटेंशन हो गया, ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए, आराम से वो टारगेट मार्केट ले सकते हो। ये डिफरेंट मार्केट आप छोटे में भी ले सकते हो, मैंने ग्लोबली ले ली। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो रिलेटेड है, देखो सेम नहीं है, रिलेटेड है एंड ऑपरेट इन सेम मार्केट। सेम मार्केट है, सेम आपके कस्टमर है, पर रिलेटेड प्रोडक्ट है। मतलब एक पेंसिल बेच रहा है और एक रबड़ बेच रहा है। जो बच्चा, अब उसका सेगमेंट क्या है, बच्चे जो पेंसिल यूज़ करते हैं। अब जो पेंसिल यूज़ करते हैं वो रबड़ भी यूज़ करते होंगे, तो ये हो गया रिलेटेड प्रोडक्ट। अ कंपनी दैट सेल रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड ऑपरेट्स इन अ सेम मार्केट। प्रोडक्ट हो गया जो आपके टेंजिबल है और सर्विस हो गई आपकी जो इंटेंजिबल है। मर्जर कंपनी इज एबल टू ग्रुप देयर प्रोडक्ट्स टुगेदर एंड गेन एक्सेस टू मोर कस्टमर। सिंपल समझ में आ गया कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या था, रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे। रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या, आपका कस्टमर सेम है, कस्टमर वो बच्चा ही है
जो पेंसिल खरीद रहा है अब वो रबड़ भी खरीद रहा है, क्योंकि उसको रबड़ भी चाहिए, तो रिलेटेड प्रोडक्ट है। जो पेंसिल बनाती थी कंपनी और जो रबड़ बनाती थी कंपनी, उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। अब लास्ट देखते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट जो ये वाला मर्जर होता है, जो दो कंपनी होती है वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रही, मतलब एक पेन बना रही है तो एक आपका मोटर कार बना रही है, ऐसा देख लो। बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है, पेन का कोई लेना देनी है मोटर कार से, मोटर कार का कोई लेना देनी है पेन से। जैसे वो पहले कॉम्पिटिटर से लड़ रहे थे आपस में, मतलब जो पेन की कंपनी है वो अपने पेन वाले कॉम्पिटिटर से लड़ रही थी, ऐसे अब लड़ेगी, क्योंकि उन आपस में मर्ज करने से कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी उनका जो कॉम्पिटिटर है वो बरकरार है, क्योंकि एक पेन थी और एक मोटर कार की थी। तो इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज दैट आर टोटली अनरिलेटेड। बिगर रिस्क क्या है, क्योंकि आप इमीडिएटली शिफ्ट करते हो और आपको कोई डिफरेंट मार्केट है, कोई आपको प्रोडक्ट पता ही नहीं है। इसमें आपके दो टाइप होते हैं, प्योर जो टोटली अनरिलेटेड होते हैं एंड दैट ऑपरेट इन अ डिस्टिंक्ट मार्केट, और एक मिक्स्ड होता है, मिक्स मर्जर। इसमें वो है लुकिंग टू एक्सपेंड प्रोडक्ट लाइन और टारगेट मार्केट। तो हमने इसमें एग्जाम्पल्स देखे। हॉरिजॉन्टल में हमने देख लेते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, कि अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपस में मर्ज करती तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाता। वर्टिकल में हमने देख लिया कि एक मोटर कार या उसके जो पार्ट्स थे जिससे वो पार्ट्स लेता था, या आप ले लो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है और जो उसके इंक भी तो कोई सप्लाई करता होगा, उन दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया। मार्केट एक्सटेंशन में हमने एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे और इंडिया का फॉरेन का एग्जाम्पल ले लिया था हमने। पर एक्सटेंशन में हमने रबड़ और पेंसिल का लिया था, और लास्ट जो हमने था कॉन्ग्लोमरेट, उसमें हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, पेन और मोटर कार का। तो फ्रेंड्स होप सो आपको सब पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे विद एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा, मैं आगे कोई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।